बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। प्रॉपर्टीज़ के नेम्स सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए भी जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसका सम भी क्या बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स। यानी फ़र्ज़ करें हमने ए ले लिया है 2, बी ले लिया है 3, दोनों को 2 भी रियल नंबर है 3 भी रियल नंबर है, इसका जब आंसर इसका आएगा वो 5 आएगा, वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव क्या होता है कि ए और प्लस बी जो है वो किसके बराबर आता है? बी प्लस ए। हमने ए ले लिया है 2, बी ले लिया है 5, 2 + 5 कर ले या 5 + 2 कर ले, आंसर सेम ही आएगा 7 दोनों का। ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मर्जी हम ए को पहले ए प्लस बी लिख लें पहले, या बी प्लस ए लिख लें, बी को पहले लिख लें ए को बाद में लिख लें, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो पहले ए और बी को ऐड करें और फिर बाद में सी को ऐड कर दें, या पहले बी और सी को ऐड करें फिर उसके अंदर ए को ऐड कर दें, आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट कल हमने ए ले लिया है 2, बी ले लिया है 3, सी ले लिया है 5। पहले हम ए और बी को ऐड कर दें, 2 + 3 को ऐड कर दें, ब्रैकेट में लिख दिया, और +5 सी जो है वो बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे हम बी और सी को पहले ऐड कर दें, तो हमने 3 + 5 को बी और सी की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख के 2 बाहर लिख दिया। 2 और 3 5 होता है, 5 + 5 10, और ये 2 वैसे ही 5 और 3 क्या होता है? 8, 8 + 2 10। यानी अगर हम ए और बी को पहले ऐड करके सी को उसके अंदर ऐड करें, उसका जवाब भी उसका जवाब, और अगर बी और सी को पहले ऐड करके फिर उसके अंदर ए को ऐड कर दें, उसका जवाब, दोनों का जवाब सेम आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, यानी ए और बी को ऐड करके सी ऐड कर दें, या बी और सी को ऐड करके फिर उसके अंदर ए ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो होता है वो नंबर होता है कि जिसको जिस मर्जी नंबर में ऐड कर दो हमारे पास वही नंबर आए। तो एडिशन में जो आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी ज़ीरो को जिसमें भी ऐड करोगे हमारे पास आंसर सेम आएगा। ज़ीरो को बाद में ऐड कर लो बेशक नंबर में, या ज़ीरो को पहले कर लो नंबर में ऐड, हमारे पास आंसर वही आएगा जो हमने जिसके अंदर ऐड किया है। जैसे 5 + 0 कर लो या 0 + 5 कर लो, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या है? हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उलट। तो इन्वर्स वो नंबर होता है कि जिसको एडिशन में, इन्वर्स वो नंबर होता है कि जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। तो ए है, ए के अंदर प्लस जो है, ए के अंदर जो है प्लस है वो -a कर दें, या -a के पहले लिख के ए को अंदर ऐड कर दें, जवाब सेम ही आएगा, ज़ीरो आएगा। 6 है, 6 के अंदर हम -6 ऐड कर दें, या -6 है उसके अंदर हम -6 पहले लिख लें और 6 बाद में ऐड कर दें, दोनों का आंसर ज़ीरो ही आएगा। ये होता है इन्वर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो -1 जो है वो क्या है? हमारे पास इज़ एडिटिव इन्वर्स। हमारे पास माइनस इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। ये जैसे कर लें कि ए है ना 1 है, हम +-1 कर लें, या -1 पहले लिख लें और +1 लिख लें, हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। -1, तो इसका मतलब क्या है? -1 हमारे पास क्या है? एडिटिव इन्वर्स। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ वही हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। सिर्फ आइडेंटिटी और इन्वर्स का फ़र्क है, बाकी सेम ही है। इसमें थोड़ा सा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिफरेंट है थोड़े से, बाकी सेम ही है। अगर उन्होंने कहा कि फॉर ऑल ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। जैसे 2 ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 5, तो 2 और 5 दोनों रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 जो है वो भी रियल नंबर है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये है कि ए को पहले रख के बी को बाद में हम ए को पहले रखें और बी को बाद में रखें, उसका आंसर भी सेम आएगा। बी को पहले रखें और ए को, बी की वैल्यू पहले रखें और ए के बाद में रखें, तो उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दें, या 3 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें,
आंसर 6 ही आएगा, सेम होगा। इसी तरह एसोसिएटिव आइडेंटिटी यही है कि अगर ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो चाहे बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में उसका जो आंसर आए उससे ए को मल्टीप्लाई कर लें, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसका जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए ले लिया है 2, बी ले लिया है 3, सी ले लिया है 5, तो अगर बी और सी पहले 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लें, उसके आंसर को 15 आ गया, उसको हम 2 से ए से मतलब ए क्या है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दें 30 ही आंसर आएगा। चाहे हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, फिर उसको हम सी के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए और बी की वैल्यू पुट करके उसका जो आंसर आया ये उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए। एडिशन में ये होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो एडिशन में है ज़ीरो आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो को जिसमें भी ऐड करेंगे हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है 1, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। इसलिए इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आए, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर हमारे पास ए है तो उसका उलट होगा, 1/a हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो होगा इन्वर्स होगा। अगर फर्ज कर ले ए को हम 1/a से मल्टीप्लाई करें या 1/a को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से, या 1/7 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये कि रेसिप्रोकल यानी उलट जो होता है, अगर ए है तो 1/a, बी है तो 1/b, सी है तो 1/c, तो उसका जो उलट होता है वो हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो ये आपने सारी जहन में रख लेनी है। और ये कि ज़ीरो क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो मैंने MCQs के लिए बातें बताई हैं ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें प्रॉपर्टी बताना है। अगर तो आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर्स होते हैं, 2 पहले ऐड हो रहा है, एक बाद में हो रहा है, और अगर इधर देखा जाए तो पहला वैसे ही है, लास्ट वाले 2 ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब ये स्क्वायर रूट 2 + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2, यानी a + b इज इक्वल टू b + a। ये समझ ले a है, ये b है, तो a + b इज इक्वल टू b + a। तो ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये हमारे पास क्या है अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है एडिटिव इन्वर्स x - x, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x + - x इज इक्वल टू 0, यानी वो नंबर तो प्लस माइनस इसे जब हम खोलेंगे तो ये बनेगा x ± x इज इक्वल टू 0, यानी जब वो नंबर के जिसको हम ऐड करें या किसी नंबर में तो हमारे पास 0 आए तो वो हमारे पास क्या होता है एडिटिव इन्वर्स। तो ये इन दोनों को करने से प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास है 4 क्वेश्चन, AB + C इज इक्वल टू AB + AC। अगर 3 नंबर्स हो और उनमें ऐसे हो 2 नंबर जो हैं ऐड हो रहे हों और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर तो वो नंबर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो रहा है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर वो राइट साइड से हो रहा है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये ए जो है लेफ्ट साइड से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है B + C से, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसकी है मल्टीप्लिकेशन की है ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये किसकी है मल्टीप्लाई की है, लेकिन हो किस पे रही है प्लस वाले पे, इसलिए इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ x ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है और हो किस पे रहा है एडिशन वाले पे B + C पे, तो इसलिए फिर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन की और होगी किस पे ओवर एडिशन वाले के ऊपर। आगे हमारे पास है 5th क्वेश्चन 16 + 0 इज इक्वल टू 16 एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करो और हमारे पास वही आंसर आ जाए तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है एडिटिव आइडेंटिटी।
अब 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करें 1 से और 100 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि ऐसा नंबर कि जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही नंबर आ जाए, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, क्योंकि 100 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, जिसमें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 ब्रैकेट में है और नंबर और एक बाहर है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपने किसी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है तो आपने ये ज़रूर बताना है वो अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज़ लास्ट में लिखनी है, चूँकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और इसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं और तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 ब्रैकेट में एक बाहर है, तो कोई से भी 2 ब्रैकेट में हो सकते हैं और एक बाहर। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 8 क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इक्वल का साइन यूज़ होना और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी में, ये हमने करना है। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर को तो ए जो है वो ए के बराबर होगा। और आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कि ए बी दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ए बी के बराबर होगा। अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि बी भी ए के बराबर होगा, जो कि ऑब्वियसली ए सेम ही बात है। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर ए बराबर है बी के एंड, इसे एंड कहते हैं, ये जो ए सा होता है मतलब बगैर उसके ए जो होता है इस तरह, और बी जो है वो इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या, अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो इसका मतलब है ए जो है वो सी के बराबर होगा। ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कि ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए में कोई हम तीसरा नंबर ले लें सी, अगर वो ए में भी ऐड कर दें बी में भी ऐड कर दें तो उसका आंसर सेम ही आएगा। अगर ए और बी बराबर हैं, ए के अंदर हम जाहिर सी बात है अगर ए भी 2 है बी भी 2 है, तो अगर सी हम नंबर ले लें, फर्स्ट करें 3 ले लें, 3 को दोनों तरफ ऐड कर दें तो इनका आंसर भी क्या सेम ही आएगा, 5 आएगा। आगे पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बराबर है बी के तो सी हम कोई ऐसा नंबर लें जो ए से भी मल्टीप्लाई करे बी से भी मल्टीप्लाई करे, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो जवाब भी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ए बराबर है बी के तो ए सी बराबर होगा बी सी के। आगे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, अगर ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के तो सी जो है सी को जो है वो सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। आगे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका ये कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं आर को और सी जो है 0 के इक्वल नहीं है, फिर ए सी का अगर जवाब बी सी के बराबर है तो अगर सी से कैंसिल कर दे तो हमारे पास ए जो है बी के बराबर आ जाएगा, ए और बी रह जाएगा जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे पास है इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जी तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। इसमें पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें यह कि अगर इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ए बी के बराबर होगा, या फिर ए बड़ा होगा बी से, या ये हो सकता है कि ए छोटा होगा बी से। ये 3 कंडीशंस है इसमें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है आगे सी से तो फिर ए भी बड़ा होगा सी से। फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते 5 बी 3 सी 2। 5 ए बड़ा है बी से यानी 5 बड़ा है 3 से, और बी बड़ा है सी से यानी 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब है कि ए बड़ा होगा सी से यानी 5 बड़ा होगा 2 से। ये देखें 5 बड़ा होगा 3 से, 3 बड़ा है 2 से, तो 5 बड़ा होगा किससे, 2 से। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और इसी की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो जाहिर सी बात है ए भी छोटा होगा सी से। तो ए हमने ले लिया 10, बी ले लिया है 11, सी ले लिया 12। अगर 10 जो ए छोटा है बी से यानी 10 छोटा है 11 से और बी छोटा है सी से, 11 छोटा है 12 से, तो इसका मतलब ये होगा कि ए भी छोटा होगा सी से यानी 10 भी छोटा होगा 12 से। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी ट्रांजिटिव की थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए बड़ा है बी से तो सी हम कोई ऐसा नंबर लें जो पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो, उसको अगर हम ए से भी मल्टीप्लाई करें बी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं 4, बी ले लेते हैं 2, सी ले लेते हैं 3। 4 बड़ा है 2 से, अगर सी को हम यानी 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो ए सी का जवाब बड़ा होगा बी सी से, यानी 4 और 3 12, 2 और 3 6, 12 बड़ा है 6 से, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी हो गई है।
अब हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का ही फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए छोटा है बी से तो सी हम कोई ऐसा नंबर लें पॉजिटिव लें, ज़ीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव हो। अगर उसको हम ए से भी मल्टीप्लाई करवाएं बी से भी तो उसका जवाब ए सी छोटा ही होगा बी से, क्योंकि ए जो छोटा है तो अगर सी को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे बी से ए से और इधर सी को बी से भी करवा देंगे तो ए सी का जवाब बी सी से छोटा ही होगा। फर्स्ट कर ले फॉर एग्जांपल ए 2 है बी 3 है सी 5 है, 2 3 से छोटा है। अगर 5 को हम ए से भी मल्टीप्लाई यानी 2 से भी कर दें, 5 को 3 से भी कर दें तो ए सी का जवाब जो है बी सी से छोटा होगा, 10 लेस देन 15। इसी तरह अब ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव की फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए अगर बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो हमने सी इधर क्या लेना है, ज़ीरो लेना है, सी ज़ीरो लेना है यानी नेगेटिव नंबर लेना है। तो अगर हम सी को मल्टीप्लाई करवाएं ए से, सी को मल्टीप्लाई करवाएं बी से, तो अगर नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए से और उसी नेगेटिव नंबर को बी से करवाएंगे तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। अगर ए बड़ा है बी से तो ए सी जो है वो छोटा हो जाएगा बी सी से। इसमें और पहले वाली प्रॉपर्टी में फ़र्क है, वहाँ पे अगर हम सी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ए सी बड़ा रहेगा बी सी से, लेकिन अगर सी हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो ए सी जो है वो छोटा हो जाएगा बी सी से, साइन चेंज हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं सेम नेगेटिव नंबर से तो इनका साइन चेंज हो जाता है। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट कर लें ए 3 है बी 2 है, सी हमने -1 लिया क्योंकि नेगेटिव नंबर लेना है, ज़ीरो से छोटा हो सी तो इसलिए नेगेटिव नंबर लेंगे। 3 बड़ा है 2 से तो 3 को अगर हम सी नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से करवाएं 2 और -1 से और 2 भी -1 से तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो ग्रेटर 3 बड़ा है ग्रेटर देन से तो ये हमारे पास छोटा हो जाएगा, ए सी जो है वो छोटा हो जाएगा बी सी से, यानी -3 छोटा हो जाएगा -2 में से। नेगेटिव में जो नंबर है वो जैसे जैसे छोटे होते हैं वैसे बड़े, जैसे -2 ये वैसे अगर अकेला 2 देखें तो वो 3 से छोटा है, लेकिन अगर -2 देखेंगे तो वो -2 बड़ा होगा -3 से, तो इसलिए -2 बड़ा है -3 से। ये नेगेटिव में ये रूल है। तो इसी तरह अगर इसकी 6 प्रॉपर्टी देखें ए जो है वो बी से छोटा है। अगर हम नेगेटिव नंबर जो है ज़ीरो से छोटा सी है, सी का मतलब इसका मतलब है नेगेटिव नंबर है। ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो ज़ीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर को हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर भी बी से तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से। इसकी एग्जांपल ये है, ए हमारे पास 7 है बी 8 है सी क्या है -2 है। तो -2 जो है वो ज़ीरो से छोटा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अब 7 जो है वो ए जो है बी से छोटा है, 7 जो है 8 से छोटा है, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 7 और 2 -14 और 8 और 2 हो जाएगा -16। और मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर्स जो छोटे होते हैं वो बड़े, नेगेटिव में ये रूल है कि जो छोटे नंबर हैं वो बड़े होते हैं, जो बड़े हैं वो छोटे। अगर ये दोनों प्लस प्लस होते फिर 14 ने 16 से छोटा होना था, लेकिन अब ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर -14 जो है ये बड़ा होगा -16 से। ऐसे -1 जो है 1 नेगेटिव में ये बात कर रहे हैं कि -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, -3 बड़ा है -4 से। ये तब है जब नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है फिर तो आपको पता है कि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से। ये सिर्फ है नेगेटिव नंबर्स के लिए है ये वाला रूल। अब इसी की जो है 6 प्रॉपर्टी है, ए ग्रेटर देन है बी से एंड सी ग्रेटर देन है डी से। अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए और सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जवाब भी बड़ा होगा। इसकी एग्जांपल ये ले लें, ए 8 है हमारे पास, बी 3 है, सी 9 है, डी 5 है। 8 बड़ा है 3 से, ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, 9 बड़ा है 5 से। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें ये, और बी और डी को मल्टीप्लाई करें 5 और 3 को, तो 8 9 72 और बड़ा है 5 3 15, 72 बड़ा है 15 से। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो इसका मतलब है ए सी बड़ा होगा बी डी से। ए छोटा है बी से एंड सी छोटा है डी से, तो ए सी भी छोटा होगा बी डी से, क्योंकि सी भी छोटा है डी से, इधर ए छोटा है बी से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए सी को और बी और डी को तो ये छोटा होगा। फॉर एग्जांपल ए 2 है बी 3 है सी 4 है डी 5 है। 2 छोटा है 3 से, 4 छोटा है 5 से। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 5 3 15, तो ए छोटा है 15 से। हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है जी। तो अब हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि ए अगर लेस देन है बी से तो ए को भी सी से अगर डिवाइड करें, बी को भी सी से, तो वो हमारे पास होगा उसका ए बटा सी का जवाब छोटा ही होगा बी ओवर सी से, अगर सी पॉजिटिव है। एग्जांपल ले लें, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 2। 2 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है।
अगर देखिए 4 छोटा है 5 से, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ए बटा सी का जवाब भी क्या आया, बी बटा सी से छोटा, 2 लेस देन है 2.5 से। अब है सेकंड प्रॉपर्टी, ए छोटा है बी से तो ए ओवर सी भी बड़ा है बी ओवर सी से, और कंडीशन क्या है, सी नेगेटिव है। तो अगर तो सी पॉजिटिव होता फिर ए ओवर सी लेस देन ही रहना था बी ओवर सी से, लेकिन सी अब नेगेटिव है, इसलिए ये जो साइन है चेंज हो गया, लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो गया। एग्जांपल देख ले, ए 4 है, बी 5 है, सी -2 है। 4 छोटा है 5 से, लेकिन अगर 4 को हम -2 से डिवाइड करें और 5 को भी -2 से डिवाइड करें तो साइन चेंज हो गया है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो फिर ये जो -2, इसका आंसर आता है -2 और इसका आता है -2.5, तो -2 बड़ा है -2.5 से। जी, तो अब हम करने लगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन है बी, तो ए ओवर सी ग्रेटर देन होगा बी ओवर सी। अगर सी पॉजिटिव है, ए की वैल्यू ले ली 3, बी 2, सी 1, तो 3 2 से बड़ा है। अगर सी हमने पॉजिटिव लिया 1 ग्रेटर देन 0, तो 3 को 1 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करें, 3 आता है, 3 ग्रेटर देन है 2। लेकिन अगर यही ए ग्रेटर देन है बी और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ए ओवर सी लेस देन है बी ओवर सी, इफ़ सी नेगेटिव है, सी लेस देन है 0। अगर सी जो है नेगेटिव है, फिर हमारे पास ये साइन चेंज हो जाता है कि ग्रेटर देन है लेस देन हो गया। अगर सी पॉजिटिव है तो अगर ये साइन सेम ही रहते हैं। अब सेम मैंने एग्जांपल्स में ऊपर वाली ही सब ली है सारी वैल्यूज़, सिर्फ ये 1 की जगह -1 कर लिया क्योंकि सी 0 से लेस देन है 0। तो ए बड़ा है बी से, 3 बड़ा है 2 से, तो ए ओवर सी लेस देन है बी ओवर सी से। 3 को अगर -1 से डिवाइड करेंगे, 2 का -1 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा -2, इसका आंसर आएगा -3। और नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, यानी -2 है, ये वैसे अगर 2 देखा जाए तो 3 से छोटा है, लेकिन अब -2 है तो इसलिए -2 जो है वो -3 से बड़ा है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें यह होता है कि अगर ए छोटा है बी से, अगर ए को हम 1/a कर ले और बी को 1/b कर ले, तो 1/a जो है वो 1/b से बड़ा हो जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल ले लेते ए ले लेते 2 और बी ले लेते 3। अब 2 जो है वो छोटा है 3 से, लेकिन जब हम 1/2 कर लेंगे, इसको भी 1/2 कर लेंगे, इसको भी 1/3 कर लेंगे, यानी इनके रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल को कहते हैं उलट, ए का रेसिप्रोकल 1/a है, बी का रेसिप्रोकल 1/b है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। वैसे 2 जो है वो छोटा है 3 से, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे फिर 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से, तो 1/2 जो है वो बड़ा हो जाएगा 1/3 से। तो अगर इसको डिवाइड भी करें तो पता चलता है ये 0.5 है, ये 0.3, तो 0.5 जो है वो बड़ा है 0.3 से। और एक बात इसके अलावा वैसे भी आपने जहन में रखनी है, अगर नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर बटे में रकम है और नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो एक छोटा है एक बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जवाब आंसर बड़ा होगा। जिसके डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर कम होगा। तो 1/2, अब ये डिनोमिनेटर 2 जो है, डिनोमिनेटर जो है 2 है, ये छोटा है 3 से, बटे की बात कर रहे हैं वैसे नहीं कसर में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। 2 ये छोटा है डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर बड़ा होगा, और ये 3 वैसे हालांकि 2 से बड़ा होता है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो ये डिनोमिनेटर का आंसर जो होता है छोटा होगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ में सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि ए अगर बड़ा है बी से, तो जब इनके रेसिप्रोकल्स कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा, 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। फॉर एग्जांपल ए 5 है बी 4 है, वैसे तो 5 बड़ा है 4 से, लेकिन जब इनके रेसिप्रोकल्स लिखेंगे, इसे 1/5 लिखेंगे और इसे 1/4 लिखेंगे, तो 1/5 जो है वो छोटा हो जाएगा 1/4 से। तो इस डिवाइड करके भी आप देख लीजिए, ये 0.25 है, ये 0.20 है, तो 0.25 बड़ा है 0.20 से। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर कोई नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, लेकिन अगर उन्हीं नंबर्स के हम रेसिप्रोकल्स ले लें तो जो बड़ा है वो रेसिप्रोकल में छोटा बन जाएगा, और जो छोटा नंबर है वो रेसिप्रोकल जब उसका लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे वो बड़ा बन जाएगा। यानी अगर ए छोटा है बी से, अगर हम इसके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से, यानी ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ का बताना कि कौन सी यूज़ हुई है। अब -3 जो है वो लेस देन है -1 से, तो ये इम्प्लाइज करता है कि 0 जो है वो छोटा है 2 से। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे कि इन्होंने, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी ये है ना कि अगर a जो है हमारे पास छोटा है b से, तो a + c जो होगा
वो भी छोटा होगा b प्लस सी से। तो ये देखेंगे वो वाली प्रॉपर्टी है -3 लेस देन है -1 से। अगर ये फ़र्ज़ कर ले a है ये b है, हम इसके अंदर एक नंबर ऐड करेंगे +3 जो कि हमारे पास c होगा। तो अगर हम इसे ऐसे करें कि -3 + 3 लेस देन है -1 + 3, तो ये बन जाता है कैंसिल 0 लेस देन है 2 से। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको सोल्व करके मैंने दिखा दी है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है। इफ़ ए लेस देन है बी से देन 1/a, ए अगर बी से छोटा है तो उसके रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे 1/a तो वो बड़ा हो जाएगा 1/b से। ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है जो कि हम अभी पहले पढ़ के हटे हैं। तो इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ ए लेस देन है बी से a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से। अगर a b से छोटा है इसके अंदर c दोनों तरफ ऐड कर दो तो वो b प्लस उसका आंसर भी उससे अगले से छोटा होगा। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर जो है फोर्थ क्वेश्चन है अगर a c छोटा है b c से और c पॉजिटिव है देन a छोटा है b से, कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें, सी पॉजिटिव है तो ए छोटा है बी से, कैसे होगा, ए सी जो है वो छोटा है बी सी से। अगर हम फर्स्ट कर लें सी ले लें 1 तो ए और 1 लेस देन है बी और 1, तो ए भी छोटा होगा बी से। ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो सी पॉजिटिव लेना है ना, तो सी हमने इसलिए 1 लिया और 1 बड़ा है 0 से, तो मतलब सी बड़ा है 0 से पॉजिटिव नंबर लिया। तो ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है नेगेटिव है देन ए बड़ा है बी से, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये मैं वैसे आपको करके दिखा भी देती हूँ। ए सी छोटा है बी सी से और सी लेस देन है 0 से, तो यानी नेगेटिव नंबर है, तो हम सी ले लेते हैं -1। तो a -1 और b -1, तो ये -a और ये -b। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर ये a मतलब a सी छोटा है बी सी से, अगर सी की जगह पे हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। ये जो है लेस देन है ये ग्रेटर देन में बन जाएगा। तो इसका मतलब है -a बड़ा है -b से, यानी ए जो है वो बड़ा है बी से। इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें बताई गई है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ए बड़ा है बी से। तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ चुके कि इसमें 3 कंडीशंस होती है, या तो ए बड़ा होता है बी से, या ए बराबर होता है बी के, या ए छोटा होता है बी से। अगर तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की हैं तो आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, लेक्चर्स भी और बुक से भी आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें ए बी सी की वैल्यू दी है और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन को वेरीफाई करें। तो ए बी सी की वैल्यू हमें दी गई है। सबसे पहले हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहे हों नंबर्स और ऐड भी हो रहे हों। यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, यानी पहले ये ऐड हो रहे हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसलिए ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो चूँकि ए हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू, ए बी प्लस सी, ए की वैल्यू दी है, बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी, सी की जगह इसकी वैल्यू लिखी। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमारे पास जो है ये और ये ए की वैल्यू साथ चलती आ रही है। एलसीएम लेके हमारे पास है 19/6 और ये ए की वैल्यू है 2/3। इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 19/9। अब राइट हैंड साइड जो है ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, प्लस ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 19/9। हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। ये हमारे पास हो गई है प्रूफ। अब हमने प्रूव करनी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यह है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी क्वेश्चन पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि राइट साइड से जो है नंबर वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है एडिशन वाले पे। ए प्लस बी को हमने ऐड करके सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड से सी ले लिया। वो क्या, ए प्लस बी इंटू सी किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी। इसमें ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ए प्लस बी सी, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट प्लस बी की वैल्यू पुट की और ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इनका हमने एलसीएम ले लिया जो कि क्या आ गया 4 + 9
4 + 9/6 और ये 5/3 सी की वैल्यू वैसे ही हो गई आ गई। तो अब हमने इनको आपस में क्या सोल्व करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वो आना 65/18। अब राइट हैंड साइड ये लेनी AC + BC, ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया 10/9 + 15/6, इनका हमने एलसीएम या 18 आया, 20 + 45, इनको जब ऐड किया तो आ गया हमारे पास 65/18। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी करनी, उसमें सिंपल प्रॉपर्टी करना जो थी आइडेंटिफाई करनी थी, इसमें भी आइडेंटिफाई करनी है हमने प्रॉपर्टी। अगर उन्होंने क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए जो ए ग्रेटर देन है 13 से, देन A + 2 ग्रेटर देन है 15 से। अब ए हमें पता है 13 से बड़ा है, हमने 2 दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, तो A + 2 और ये 13 + 2, A + 2 बड़ा है 15 पे। अब ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये ग्रेटर देन वगैरह का साइन आता है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये एडिशन के लिहाज से है। तो अगर आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बुक से भी देख लीजिएगा, ये मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें ये होगा। तो ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास 3 लेस देन है 9 से, सेकंड क्वेश्चन है 6 लेस देन है 12 से, देन 9 लेस देन है 21 से। 3 लेस देन है 9 से, 6 लेस देन है 12 से, 3 को 6 में ऐड किया, 9 को 12 में ऐड किया, तो 9 लेस देन है 21। ये भी हमारे पास क्या बन रही है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर तो आपने मेरे लेक्चर सुना है या बुक, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो बुक पास रख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ निकाल के आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इफ़ 7 लेस देन है 4 से, ग्रेटर देन है 4 से, एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से, देन 35 ग्रेटर देन है 12 से। तो एज 7 ग्रेटर देन है 4 से एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 35 जो है वो बड़ा ग्रेटर देन है 12 से। तो ये भी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 7 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर भी 7 और 5, फर्ज कर ले ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो ए सी बड़ा होगा बी डी से। ये फर्ज कर ले, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, तो ए सी जो है वो बड़ा होगा बी डी से। ये जो ए सी है ना, ए सी ये बड़ा होगा बी डी से। तो ये वाला है जो कि ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 का, कि इफ़ -5 लेस देन है -4 से, देन 20 ग्रेटर देन है 16 से। एज -5 लेस देन है -4 से, मल्टीप्लाई कर दो -4 को दोनों साइड से। जब -4 हमने नेगेटिव नंबर, क्योंकि सी हमने कहा था कि जब नेगेटिव होगा, अगर फ़र्ज़ करें ए हमारे पास छोटा है बी से, ठीक है, और अगर सी जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो फिर जो ए सी जो होगा, ए को हम सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी सी जो है 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो सी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये -5 ए छोटा है बी से, सी हमने फर्स्ट कर लिया -4 ले लिया, -4 को मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड पे, तो साइन चेंज हो गया, ये लेस देन था ग्रेटर देन, तो 20 ग्रेटर देन है 16। ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये सॉरी एडिशन लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है हमारे पास, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यह है कि 2 रैशनल नंबर हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान फाइंड करने हैं। ये एक हमारे पास नंबर लाइन है, फर्ज कर लें, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है 1/3, ये हमारे पास एक पॉइंट है 1/4, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि और हमें पता है नंबर लाइन में जो भी 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, ये रेशनल नंबर है ना, p/q के फॉर्म में है, तो इनके दरमियान 2 नंबरों के दरमियान लातादाद बेशुमार रेशनल नंबर्स हैं, ये नंबर लाइन में होते हैं। किसी भी 2 नंबर के दरमियान 2 और 3 भी अगर फ़र्ज़ करें नंबर है, उनके दरमियान भी बेशुमार रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये आपने बात जहन में रख लेनी, इसको अब हमने करके सोल्व करके बताना है। अब सबसे पहले 1/3 और 1/4 है, इसके दरमियान हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम इनके दरमियान इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 + 1/4/2, ऊपर एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, तो ऊपर आ गया मतलब 12 आ गया, तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 + 3/12 और /2। ये जो बटा होता है ये नीचे आ जाता है, तो ये बनेगा 4 और +3 7 और ये 2 × 12, तो 7/24। ये एक हमारे पास इन दोनों के दरमियान
इन दोनों के दरमियान हमारे पास एवरेज एक नंबर ये आ गया 7/24। अब ये तो एक रेशनल नंबर आ गया, उन्होंने क्या हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब हम इन इसके और इसके दरमियान, इन दो के दरमियान पहले देख लिया, अब ये नंबर आ गया न्यू। अब इसके और इसके दरमियान हम जो है रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। इसका भी यही तरीका है, इसका और इसको ऐड करके एवरेज फाइंड करेंगे, इसको और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब नाउ टू फाइंड सेकंड रैशनल नंबर वी विल फाइंड एवरेज बिटवीन 7/24 और 1/4 के दरमियान हम एवरेज जो है फाइंड करेंगे। उसका भी यही तरीका है, 7/24 प्लस 1/24 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ये 24 आ गया, 7 प्लस 6 एलसीएम आप लोगों को लेना ही आता होगा, डिवाइडेड बाई 2। ये 13 और 24 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 13 2 मल्टीप्लाई बाई 24 ये बन गया 13/48। तो एक हमारे पास जो है ये आ गया रैशनल नंबर और एक हमारे पास ये रैशनल नंबर आ गया। तो हमने ये लिख दिया कि 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 13/48। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। उसका भी सेम यही तरीका है, 3 और 4 का एवरेज ले लेना है, 3 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 7/2 एक हमारे पास रैशनल नंबर ये हो गया। अब हमने दूसरा फाइंड करना है, तो अब 7/2 और जो न्यू रैशनल नंबर आया उसका और इस 4 का, इन दोनों का एवरेज ले लेना है। तो क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान जैसे ये मैंने बताया नंबर लाइन है, ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, इन दोनों का एवरेज लिया तो हमारे पास आ गया 7/2। अब 7/2 और 4 के दरमियान हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो क्या करेंगे, 7/2 प्लस 4 इनका डिवाइडेड बाई 2 इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे होता है, एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो एक इन दोनों के दरमियान करना है, ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ये 2 आ गया, 7 प्लस 8 और ये 2 जो है नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया तो 15/4। तो हमारे पास सेकंड जो दो रेशनल नंबर्स के आगे 15/4 है और एक 7/2। तो हमारे पास ये क्या आ गया रेशनल नंबर्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के दरमियान जो है हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। वही तरीका 3/5 इन दोनों के दरमियान एवरेज लेना है। एवरेज तरीके का मतलब एवरेज लेने का तरीका ये होता है, इन दोनों को ऐड कर दो और उससे 2 से डिवाइड कर दो, 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये एलसीएम लिया, 5 आया, 3 प्लस 4 और ओवर 5 2, 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 7/5/2 बन गया, 5 नीचे आ गया, 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 7/10। एक रेशनल नंबर ये हो गया। दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 और प्लस और 4/5 इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लिया 10 आया, 7 प्लस 8 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 20 हो गया, 15/20, 5 3s आर 15 एंड 5 3s आर 5 4s आर 20। तो 3/4 हमारे पास ये जो दो आगे रेशनल नंबर आगे। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें भी 2 और 3 जो है उसके दरमियान रेशनल नंबर फाइंड करना है। 2 और 3 का एवरेज फाइंड कर लिया, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 5/2। अब हमने 2 और 3 के दरमियान करना है, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 5/2 एवरेज फाइंड कर लिया 5/2। अब 5/2 और 3 के दरमियान सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो वही 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया 2 आ गया, 5 प्लस 6 ये 2 नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 मल्टीप्लाई बाई 2 11/4। तो एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 5/2, एक आ गया 11/4। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4।